तशरीफ फरमा जुमला उलमाए किराम, जुमला सामीन व सामियात, हुजूर पीर तरीक़त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ व तीन सय्यदिल कौनैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यद अस्साबिरीन व अला तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला शैखिल इस्लाम वल मुस्लिमीन सय्यदना अब्दुल क़ादिर मुहीउद्दीन व अला सय्यदिल औलियाए वलिय्यिल हिंद सय्यदना मुईनुद्दीन व अला सैफ़ रब्बानी सय्यदना नईमुद्दीन जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम नहशरुल मुत्तक़ीन इलर रहमानि वफ़दा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ अर्ज़ मारूज़ से क़ब्ल निहायती अदब व इहतराम के साथ अपने आका व मौला गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका रूही फ़िदा जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में, बारगाहे गोहरबार में, बारगाहे आली वक़ार में दरूदों की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सय्यदना शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, खोरोडी के जुमला सुन्नी सहीउल अक़ीदा जन्नती मुसलमानों ने आज की अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। तहरीक रज़ा कॉन्फ्रेंस के नाम से, जिसका मकसद असली मस्जिद रज़ा की संग बुनियाद, जिसमें आपने मुल्क भर से खुतबा शोरा नुक़बा को मदऊ किया। तमाम लोग आपकी दावत मोहब्बत पर आपके महल्ले में, आपकी बस्ती में तशरीफ़ लाए। यके बाद दीगर आपने सबों को मुलाहज़ा किया, समाअत किया। अब चूँकि जलसे का इख्तिताम और जलसा अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां है, थोड़ी देर के बाद उलमाए किराम, सादात किराम के हाथों से
दुआ की जाएगी, जिसमें इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम सभी हजरात शामिल होंगे। अब चूँकि रात का तकरीबन 2:30 बजने को है, बहुत तमहीदी तफसीली गुफ्तगू करने का वक्त नहीं है। चूँकि मैंने हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व क़ारी आसिफ इक़बाल साहब और क़ारी अशफाक़ साहब और अहले मोहल्ला की मोहब्बत भरी दावत पर यहाँ आने का क़स्द किया। मैं आपके रूबरू आ गया हूँ, पहली हमारी आपकी मुलाकात हो रही है, तो मैंने चाहा कि जैसा कि आपके जलसे का नाम है, इसी की मुनासिबत से थोड़ी सी गुफ्तगू करके सलातो सलाम पढ़कर दुआ कर दी जाए। एक शेर बल्कि एक पूरा कलाम मैंने बहुत पहले क़ारी अहमद रज़ा साहब, चूँकि तहरीक रज़ा कॉन्फ्रेंस है, मैं एक मतला आपकी मोहब्बत भरी समातों की दहलीज तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। इजाज़त है क्या पढ़ दूँ मैं? मैंने बहुत पहले एक शेर एक कलाम कहा था कि है रज़ाए रब का ज़रिया, है रज़ाए रब का ज़रिया मसलके अहमद रज़ा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। तहरीक रज़ा कॉन्फ्रेंस में आप बैठे हुए हैं, है रज़ाए रब का ज़रिया मसलके अहमद रज़ा, खुल्द जाने का है रास्ता मसलके अहमद रज़ा, खुल्द जाने का है रास्ता मसलके अहमद रज़ा। ये हुजूर सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का महीना चल रहा है, और ये तहरीक रज़ा कॉन्फ्रेंस के हवाले से एक शेर और मुलाहिज़ा फरमाएं कि खुल्द जाने का है रास्ता मसलके अहमद रज़ा, और कादरियत चिश्तियत बहती है जिसमें रात दिन। कादरियत चिश्तियत बहती है जिसमें रात दिन, अरे है वही रहमत का दरिया मसलके अहमद रज़ा, है वही रहमत का दरिया मसलके अहमद रज़ा। और जिसने सच्चाई से देखा और पढ़ा कहने लगा, जिसने सच्चाई से देखा और पढ़ा कहने लगा, अरे बू हनीफा का है झंडा मसलके अहमद रज़ा, बू हनीफा का है झंडा मसलके अहमद रज़ा। और दुश्मनाने मुस्तफ़ा के वास्ते है बिल यकीन, दुश्मनाने मुस्तफ़ा के वास्ते है बिल यकीन, अरे तीरो खंजर नेज़ा भाला मसलके अहमद रज़ा, तीरो खंजर नेज़ा भाला मसलके अहमद रज़ा। और एक सच्चा शेर और पढ़ने जा रहा हूं, आपकी मोहब्बत भरी समातों की दहलीज तक पहुंचा रहा हूं कि मेरे दादा हजरते सदरुल अफाजिल से है आज, जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं। मेरे दादा हजरते सदरुल अफाजिल से है आज, अरे बस्ती बस्ती करिया करिया मसलके अहमद रज़ा, बस्ती बस्ती करिया करिया मसलके अहमद रज़ा। और मैं नईमी कादरी सुन्नी मुसलमान हूँ नजम, कहिए सुभान अल्लाह। मैं नईमी कादरी सुन्नी मुसलमान हूँ नजम, अरे मुझको भी है जान से प्यारा मसलके अहमद रज़ा, मुझको भी है जान से प्यारा मसलके अहमद रज़ा। झूम के बारगाहे खत्म नबूवत और रिसालत में दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत क़ारी अशफाक़ साहब ने और
खोरोडी के लोगों ने जो आज के इस जलसे का नाम मुंतखब किया है तहरीके रजा कॉन्फ्रेंस, क्या आप जानते हैं ये तहरीके रजा क्या है? किसी को मालूम है तहरीके रजा क्या है? 11वीं शरीफ के महीने में तो गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस होना चाहिए था। सरकारे गौसे पाक का महीना चल रहा है, जश्न गौसे आजम होना चाहिए था, मगर महीना गौसे आजम का है और जलसे का उन्वान है तहरीके रजा। ये तहरीके रजा क्या है? अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ी देर समझाने की और बताने की कोशिश करता हूं, ताकि जलसा कराने वालों ने जो जलसे का जो नाम मुंतखब किया है उसकी वजाहत भी हो जाए और आप समझ भी जाएं कि आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक क्या थी। तहरीके रजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले तमाम गयूर सुन्नी जन्नती मुसलमानों, आला हजरत की तहरीक का नाम फरोगे इश्क़ रसूल है। कहिए सुभान अल्लाह। आला हजरत की तहरीक का नाम फरोगे मोहब्बत अहले बैत है। आला हजरत की तहरीक का नाम अकीदत सहाबा है। कहिए सुभान अल्लाह। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक मोहब्बत रसूल भी है, उल्फत अहले बैत भी है और अकीदत सहाबा भी है। और यही वो तहरीक और यही वो तरीका है जिस पर चलने के बाद, जिसको इख्तियार करने के बाद सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान बनने के बाद वो सहाबा इकराम से भी मोहब्बत करता है, वो अहले बैत से भी अकीदत रखता है और सबसे बढ़कर रसूल पाक साहिबे लौलाक बाइसे तखलीक़े कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भी बेलौस मोहब्बत करता है, सबसे बढ़कर प्यार करता है, सबसे बढ़कर इश्क करता है। आप कहेंगे हजरत कैसे? आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करने वाले बहुत सारे लोग हैं। आला हजरत की बारगाह से फैज हासिल करने वाले बेशुमार लोग हैं। ये सन 2023 में हम बैठे हैं, आज नवंबर की 5 तारीख खत्म हो गई, सन 2023 चल रहा है। एक महीने के 1.5 महीने के बाद ये साल खत्म हो जाएगा। मैं तकरीबन आपको 100 साल पहले लेकर चल रहा हूं। मैं आपको 100 साल पहले की तारीख बयान करता हूं। उलमाए किराम यहां तशरीफ फरमा है। मुसलमानों जरा अपनी तारीख का मुताला करो, अपनी हिस्ट्री का जायजा लो। इसी भारत की सरजमीन पर, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर सन 1925 में उत्तर भारत के एक शहर मुरादाबाद में ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस के मेंबर पे, वो ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस जिसके बारे में मैं बताऊं, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस का जो स्टेज था, गैर मुनक़सिम हिंदो पाक से, गैर मुनक़सिम हिंदो पाक से तकरीबन 25,000 उलमाए किराम और मशाइख़े इज़ाम का जमे गफीर था। सिर्फ उलमाए किराम और मशाइख़े इज़ाम 25,000 से ज्यादा थे। आवाम की तादाद और क्वांटिटी तारीख ने दर्ज नहीं करी है, तारीख में दर्ज नहीं की गई है। उसका मिंबर है जिसकी सदारत शहजादा आला हजरत हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान बरेलवी फरमा रहे हैं, और जिसकी सरपरस्ती हम शबीह गौसे आजम हुजूर शेखुल मशाइख सैयद अली हुसैन अशरफी मियां फरमा रहे हैं। जरा याद तो कीजिए, हमारी तारीख ये है, बरेली भी हमारे साथ है कि चौचा भी हमारे साथ है, हमारे बुजुर्गों की ये तारीख है।
जिसमें पीर सैयद जमात अली शाह साहब हैं, जिसमें हिंदुस्तान गैर मुनक़सिम हिंदो पाक के चोटी के उलमा मशाइख मौजूद हैं, उस मिंबर पर जिस कॉन्फ्रेंस के बानी हुजूर सदरुल अफाजिल हैं, कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह मिंबर पे तशरीफ फरमा है। आप खिताब फरमा रहे हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक आपने तिलावत फरमाई। हदीस पाक को पढ़ा के मेरे आका रसूल पाक साहिब औलाक बाइस तख्लीक़ कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी। 72 जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के, एक तबका जन्नत में जाएगा, बाकी जहन्नम में जाएंगे। सहाबा इकराम ने गुलामाने मुस्तफ़ा ने आशिकाने मुस्तफ़ा ने असहाबे रसूल ने निहायत अदब व इहतराम के साथ अरीज़ा पेश किया, या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह हमारी जाने आप पर कुर्बान। अल्लाह के हबीब जरा ये तो बताइए, वो जो जन्नत में वाहिद तबका जाएगा, वो जो एक फिरका जन्नत में जाएगा, उसकी पहचान क्या होगी, उसकी निशानी क्या होगी, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, उसकी अलामत क्या हो। साहबा इकराम ने 72 के बारे में नहीं पूछा, ऐ खुराडी के मुसलमानों, साहबा इकराम ने 72 के बारे में नहीं पूछा। इसलिए याद रखिएगा, तादाद के ऊपर कभी फैसला मत कीजिएगा, तादाद की तरफ कभी मत जाइएगा। ये देखिएगा हक किसके साथ है, ये देखिएगा सच्चाई किसके साथ है, ये देखिएगा दामने मुस्तफा कौन थामे हुए हैं। जब गुलामों ने अरीज़ा पेश किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो एक तबका जन्नत में जो जाएगा उसके बारे में हमें बताइए। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अना अलैहि व सहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगी जमात, वो जन्नत में जाएगी। कहिए सुभान अल्लाह। जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगी वो जमात जन्नत में जाएगी। बारहा अपनी हदीस शरीफ समाअत की है, उलमाए किराम बयान करते हैं। अब इस हदीस पाक के सेंटेंस का मफहूम, इसकी तशरीह हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं। कहिए सुभान अल्लाह। वो बयान कर रहे हैं कि मा अना अलैहि व सहाबी, मा अना अलैहि व सहाबी, इसका मफहूम और इसकी तशरीह क्या है? इसलिए कि हर कोई ये कहता है कि हम जन्नत में जाएंगे, हर तबका हर जमात ये कहती है हम जन्नत में जाएंगे, बाकी जहन्नम में। अहले हदीस से पूछिए, वो कहेगा हम जन्नत में जाएंगे, बाकी जहन्नम में। देवबंदी से पूछिए, वो कहेगा जन्नती जो फिरका हमारा है, बाकी फिरके जहन्नम में जाएंगे। राफजी से पूछिए, वो कहता है हम जन्नती। चकलालवी से पूछिए, वो कहता है हम जन्नती। नेचरी से पूछिए, वो कहता है हम जन्नती। अहले कुरान से पूछिए, वो कहता है हम जन्नती। अहले हदीस से पूछिए, वो कहता है हम जन्नती। हम अहले सुन्नत वल जमाअत, हम भी कहते हैं हम जन्नती। मगर हुजूर सदरुल फाजिल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ लोगों जानना चाहते हो मा अना अलैहि व सहाबी के मिसदाक कौन सी जमात है? माना अलैहि व सहाबी के मिसदाक कौन सा तबका है, कौन सा तबका जन्नत में जाएगा? जो इस हदीस रसूल के सेंटेंस और इस टुकड़े के मिसदाक ठहरेगा, जानते हो वो कौन होगा, वो तबका कौन होगा, वो जमात कौन सी होगी? हुजूर सदरुल फाजिल बयान कर रहे हैं, ऐ लोगों हर तबका ये बयान करता है, हर तबका ये दावा करता है हम जन्नत में जाएंगे, बाकी जहन्नम में जाएंगे। हुजूर सदरुल फाजिल ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस 1925 में ऐलान कर रहे हैं, बबांगे दोहल फरमा रहे हैं, ऐ लोगों जानना है जन्नत में कौन जाएगा? माना अलैहि व सहाबी के मिसदाक कौन सी जमात है? तो कान खोल कर सुन लो, कान खोल कर सुन लो। हुजूर सदरुल फाजिल फरमाते हैं कि जो तबका, जो जमात अल्लामा फजले हक खैराबादी का हम मिजाज होगा, हम मसलक होगा, हम अकीदा होगा,
वो तबका जन्नत में जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। जो तबका, जो जमात अल्लामा फजले रसूल बदायूनी का हम मिजाज होगा, हम अकीदा होगा, हम नजरिया होगा, हम मसलक होगा, वो तबका जन्नत में जाएगा। जो अल्लामा इरशाद हुसैन रामपुरी का हम अकीदा होगा, हम मसलक होगा, हम नजरिया होगा, वो तबका जन्नत में जाएगा। अब हुजूर सदरुल अफाजिल फरमाते हैं, ऐ लोगों कान खोल कर सुन लो, जो तबका, जो जमात आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी के हम अकीदा, हम नजरिया, हम मसलक होगी, वही जमात जन्नती, वही जमात जन्नत में जाएगी। तभी हम कहते हैं है रज़ाए रब का जरिया, मसलके अहमद रजा खुल्द जाने का है रास्ता, मसलके अहमद रजा। और जिसने सच्चाई से देखा और पढ़ा कहने लगा, जिसने सच्चाई से देखा और पढ़ा कहने लगा, अबू हनीफा का है झंडा, मसलके अहमद रजा। ऐ मुसलमानों, ये सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का तरीका और ये आपका जो मसलक है, यही आज के जमाने में मा अना अलैहि व सहाबी के तरीके पर है और यही तबका जन्नत में जाएगा। इसलिए कि ये वो जमात है, ये वो मसलक है जिसमें हजरत सरकारे गरीब नवाज की इनायतें भी शामिल हैं, जिसमें हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का फैजान भी शामिल है, जिसमें हजरत शाह बरकतुल्लाह महरवी का नजरिया भी शामिल है, जिसमें हुजूर सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह की अताएं भी शामिल हैं। वही जब तमाम बुजुर्गाने दीन के फैजान को एक जगह किया जाए तो उसी को आज मसलके आला हजरत कहा जाता है। वही तबका आला मसलके आला हजरत है। आला हजरत फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आला हजरत फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह हुजूर सैयदना सदरुल फाजिल रहमतुल्लाह अलैह को जब देखते, जब आपको देखते तो एक जुमला इरशाद फरमाते, आप इरशाद फरमाते कि जब मैं नईमुद्दीन को देखता हूं, जब मैं नईमुद्दीन को देखता हूं तो मेरा इल्म जोश मारने लगता है। जब मैं नईमुद्दीन को देखता हूं तो मेरा इल्म जोश मारता है। आप में से करीब करीब तमाम लोग जानते हैं और महसूस कर सकते हैं कि जोश मारना किसको कहते हैं, जोश मारना किसको कहते हैं। आला हजरत फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैं नईमुद्दीन को देखता हूं तो मेरा इल्म जोश मारता है। जब कोई चीज उबलती है, जब किसी चीज को हरारत मिलती है तो वो शय जोश मारने लगती है। मिसाल के तौर पर एक बर्तन के अंदर आपने दूध लिया है, एक बर्तन खाली है। अब अगर दोनों को आग के ऊपर रख दिया जाए तो मुझे बताइए कि जोश क्या मारेगा, दूध में जोश आएगा या खाली बर्तन में जोश आएगा? दूध में जोश आएगा। आला हजरत फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इमाम इश्क व मोहब्बत, जो इमाम इश्क व मोहब्बत भी है, वो फरमाते हैं कि जब मैं नईमुद्दीन को देखता हूं तो मेरा इल्म जोश मारता है। एक बात यहां पर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, आला हजरत के इल्म के बारे में एक इशारा मैं करता चला जाऊं। हमने पढ़ा है कि आला हजरत फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुताला में, आला हजरत फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुताला में बैक वक्त 50 से ज्यादा हदीस की किताबें रहा करती थी और ताजा तरीन रिसर्च के मुताबिक 100 से ज्यादा उलूम फनून पर अल्लाह तबारक व ताला ने बैक वक्त आला हजरत को दस्तरस अता फरमाया था। 100 से ज्यादा उलूम व फनून पर आला हजरत फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को
अल्लाह तबारक व तआला ने कमाल अता किया था। और आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का इश्क़ रसूल और आपकी मोहब्बत का अंदाजा आप इससे कर सकते हैं कि आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जहां बैठकर लिखा करते थे, जहां बैठकर आप तहरीर करते थे, वहां पर आपके पास सफहात के साथ साथ दो किस्म की सियाही दवात होती थी। चूंकि पहले ये रेडीमेड कलम पाए नहीं जाते थे, ये रेडीमेड कलम पहले दस्तयाब नहीं थे, वो सियाही में डुबो के लिखने वाले कलम दस्तयाब थे। दो तरह की सियाही थी। लोगों ने सवाल किया कि ऐ इमाम अहमद रजा, दोनों सियाही एक ही पत्थर को पीस कर बनाई गई है, मगर हम देखते हैं कि जब दोनों सियाही आपने अलग अलग रखी है, जब कोई आपसे सवाल करता है, जब कोई आपसे फतवा लेने आता है, तो एक सियाही में आप अपने कलम को डुबोते हैं और लिखते हैं। जब आपसे कोई मसला पूछता है तो आप उसी सियाही से में कलम डुबोते हैं और लिखते हैं। मगर हम देखते हैं ये दूसरी सियाही है जिससे सिर्फ आप नात शरीफ लिखते हैं। दोनों एक पत्थर की हैं। दोनों सियाही का काम कलम के अंदर सियाही को जज्ब करना और उससे तहरीर को सफ़े पर उतारना है। आखिर क्या वजह है कि सवाल पूछे जाने पर, मसला लिखे जाने पर आप इस सियाही का इस्तेमाल करते हैं और नाज शरीफ लिखने पर इस वाली सियाही का। आला हजरत का इश्क मुलाहिजा करो खोराडी के मुसलमानों। आला हजरत फरमाते हैं, ऐ साइल, सवाल करने वाले साइल, तुमने बिल्कुल सही कहा है, तुम बिल्कुल सही कहते हो। दोनों एक ही ब्रांड की सियाही है, दोनों एक ही पत्थर को पीस कर बनाई गई सियाही है, मगर दोनों में फर्क ये है, एक सियाही वो है जो सादी सियाही है, जिससे अहमद रजा सिर्फ मसला बयान करता है, जिससे अहमद रजा सिर्फ तहरीर करता है, जिससे अहमद रजा सिर्फ सवालों के जवाब लिखता है। मगर ये दूसरी सियाही वो है जिसमें अहमद रजा ने मुश्को अंबर मिलाया है। दूसरी सियाही वो है जिसमें अहमद रजा ने खुशबुओं को मिलाया है। ये सियाही सिर्फ इसलिए है कि आका की मिदहत लिखे, आका की नात लिखे। अरे अहमद रजा का मकसद कुछ और नहीं है, बल्कि अहमद रजा ये चाहता है कि जब आका की अहमद रजा नात लिखे तो लफ्ज लफ्ज से नाते पाक की इश्क़ मुस्तफा की खुशबू आए, इश्क़ रसूल की खुशबू आए। इसीलिए आला हजरत इमाम इश्क़ व मोहब्बत वो आला हजरत फरमाते हैं, नईमुद्दीन को जब देखता हूँ जोश, मेरा इल्म जोश मारता है। मैंने अर्ज किया, आग के ऊपर दो बर्तन, एक में दूध है, एक बर्तन खाली है। जब दोनों आग के ऊपर हैं, जब आप देखेंगे तो वो दूध वाला बर्तन जोश मारेगा, दूध जोश मारेगा। जब थोड़ी देर हो जाएगी, पहले बर्तन गर्म होता है, बर्तन गर्म होने के बाद जो उसके अंदर शय होती है उसमें हरारत आती है। एक हरारत को एब्जॉर्ब करने की ताकत, एक सलाहियत उसके अंदर पाई जाती है। जब उस हरारत और उस गर्मी को वो बर्दाश्त कर लेता है, उतनी बर्दाश्त कर लेता है, तो उसके बाद जब उसको मिलती है तो धीरे धीरे वो खौलना शुरू हो जाता है, यानी वो गर्म होना शुरू हो जाता है। और जब वो गर्म होने के उस मकाम पर पहुंच जाता है, आग की हरारत मुसलसल उसको मिलती जाती है, धीरे धीरे वो उबलने लगता है। जब वो आग की हरारत से गर्म होने के बाद, उबलने के बाद, जब मजीद आग की हरारत उसको मिलती रहती है, उबलते उबलते उसमें जोश आने लगता है। जब उसमें जोश आता है वो अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता है। जब उसमें जोश आता है अपने पे काबू नहीं रख पाता है, अपनी सीमाओं को लांघ जाता है, अपनी हदों से तजावुज कर जाता है, अपनी सीमाओं की रेखाओं से निकल जाता है और दूध बर्तन के बाहर आ जाता है। वही दूसरा बर्तन है जो खाली है, बराबर की आग मिल रही है, वो सिर्फ गर्म हो रहा है, उसमें सिर्फ आग लग रही है, वो सिर्फ
तप रहा है, इस बर्तन के अंदर दूध था, वो गर्म हुआ, गर्म होने के बाद खौला, खौलने के बाद उसमें जोश आया, अपनी सरहदों को तय करके अपनी सरहदों से बाहर निकल गया। आला हजरत फरमाते हैं मेरे सीने में इश्क़े रसूल का वो दिया रोशन है, मेरे सीने में आला हजरत फरमाते हैं इल्मे मुस्तफा का वो जोश मारता हुआ दरिया है। ऐ नईमुद्दीन मुरादाबादी, जब तुम्हें मैं देखता हूँ वो हरारत मेरे अंदर पैदा होने लगती है, मेरा इल्म जोश मारने लगता है। हरारत पाने के बाद वो गर्म हो जाता है, जब वो गर्म होता है वो खौलने लगता है, और जब खौल के जब वो बाहर निकलता है, अपनी सीमाओं को बाहर निकाल देता है, अपनी सीमाओं से बाहर निकल जाता है, हदों को तोड़ जाता है, तब मेरा कलम उठता है और लिखकर कहता है वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, समत देखिए वो इलाका रजा का है। आला हजरत फरमाते हैं कि तभी मेरा जब इल्म जोश मारता है, मैं कहता हूँ इसमें रोजे का सजदा हो के तवाफ, इसमें रोजे का सजदा हो के तवाफ। अरे होश में जो न हो वो क्या न करे। ये आला हजरत फाजिल बरेलवी है। तहरीके रजा कॉन्फ्रेंस में आने वालों और रजा मस्जिद की संगे बुनियाद में अपनी कीमती और गाढ़ी कमाई से हिस्सा लेने वालों, याद रखना आला हजरत का मसलक सिर्फ मस्जिदें बनाना नहीं है। आला हजरत का मसलक सिर्फ मस्जिदें बनाना नहीं है, बल्कि आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का जो मसलक है उस मसलक का तकाजा है, उस मसलक का ज़ाब्ता है कि आपकी पेशानी तो रब के हुजूर झुकी हो मस्जिद की जमीन पर, और आपका दिल गुंबद खजरा का तवाफ कर रहा है, आपका दिल गुंबद खजरा का तवाफ करे। ये मसलक आला हजरत है कि दिल खुदा की बारगाह में झुके और सर खुदा की बारगाह में झुके और दिल मुस्तफा की बारगाह में झुके। मैंने आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा है। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है यौम नहशरुल मुत्तकीना इला रहमान वफदा। रब फरमाता है मैदान महशर में कल कयामत के दिन हम मुत्तकी बंदों को, परहेजगार बंदों को, औलियाए किराम को ऐसे बुलाएंगे, इस शान के साथ बुलाएंगे, तन्हा नहीं बुलाएंगे बल्कि एक जमात के साथ बुलाएंगे, और ऐसे बुलाएंगे वो दूल्हा बने हुए आगे आगे चल रहे होंगे और बाकी उनके चाहने वाले उनके नाम लेवा बराती बन के उनके पीछे पीछे होंगे। इसलिए खोराडी में भी शादी होती है, आपने देखा होगा कि जब दूल्हा चलता है तो आगे आगे होता है, बारात पीछे होती है। बगैर दूल्हा के बारात देखी है कहीं आपने? आपके यहाँ जाती है बगैर दूल्हा के बारात? कहीं नहीं जाती है। दूल्हा साथ होता है। अगर दूल्हा को छोड़कर खाली बारात पहुंच जाए तो जहां उसको पहुंचना था, क्या वहां वैसी इज्जत और तकरीम उसके साथ होती है? क्या उसके साथ वही प्रोटोकॉल होता है? क्या उसको उसी तरीके से इस्तेकबाल किया जाता है? नहीं किया जाता। मगर आपके साथ में जब दूल्हा होता है, जब आपके साथ दूल्हा होता है, तो दूल्हा का जब इस्तेकबाल करने के लिए लोग आते हैं तो साथ में बाराती जो होते हैं उनका भी इस्तेकबाल होता है, उनकी भी ताज़ीम और इज्जत और तकरीम होती है, उनको भी हार और मालाओं से उनका वेलकम और स्वागतम किया जाता है, उनके लिए भी दस्तरखान लगाए जाते हैं, उनके लिए भी खाने पीने के तरह तरह के सामान सजाए जाते हैं। पता चला कि दूल्हा अगर हो साथ में तो बारातियों की इज्जत होती है, दूल्हा अगर साथ में हो तो बारातियों की इज्जत होती है। तो जो कल कयामत के दिन मैदान महशर में हमारे दूल्हा बनकर, हमारे पेशवा बनकर, हमारे आका बनकर आगे जाएंगे, जिन्हें हम और आप हुजूर गौसे आजम कहते हैं। कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। आपका सिलसिला कोई भी हो, मेरे गौस फरमाते हैं जो दुनिया में मुझसे सच्ची मोहब्बत करेगा, जो मुझसे मोहब्बत करता है, उसने हाथ किसी के भी हाथ पर दिया हो, वो मेरा मुरीद है। कहिए सुभान अल्लाह। तभी शायर कहता है दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में,
दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, अरे हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में, जो हुजूर गौसे आजम के उस काफिले में और हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलामों की उस फहरिस्त में नाम लिखवाना चाहता है, उसको चाहिए कि सिर्फ या गौस का नारा नहीं लगाना है, बल्कि हुजूर गौसे आजम ने जो हमें नजरिया दिया है, जो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो सीरत मुबारका है, हमें हुजूर गौसे पाक के नाम के जलसे भी कराने हैं, फातिहा भी करानी है, मुर्गे भी पकाने हैं, मगर उससे पहले हमें हुजूर गौसे पाक की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना पड़ेगा, अपनी जिंदगी को गुजारना पड़ेगा। इसलिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ए मुसलमानों, हुजूर गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करो और ये तहरीक रजा कॉन्फ्रेंस का जो असली मकसद है उसको पहचानो। अपने बच्चों को बुजुर्गान दीन की बारगाह में जानुए अदब तय करना सिखाओ, उलमा की बारगाह में जानुए अदब तय करना सिखाओ, अपने बच्चों को इल्मे दीन सिखाओ, अपने बच्चों को मस्जिदों तक में हाथ पकड़ कर लेकर जाओ, इसलिए कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन भी कामयाब होते हुए नजर आओगे। अभी अव्वल ही बयान नहीं हुआ, अभी आखिर बाकी है, अभी जाहिर बाकी है, अभी बातिन बाकी है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तूबू इलैहि व आखिरु दावाना।